नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएमसी चारियाँ। हमने आपको लगातार कई तरह के कार्यक्रम दिखाए हैं। उनमें से आज एक बेहतरीन कार्यक्रम है, वो ग्राम पंचायत आबसर के अंतर्गत छापर के बिल्कुल नज़दीक गांव खालिया आता है, वहां का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। जहां पर जो एक नई जो ब्लॉक है, जहां पर इंटरलॉक है, उस यूनिट की इकाई है, उसकी शुरुआत की जा रही है। गुरु कृपा इंटरलॉकिंग फैक्ट्री है, उसके शुभारंभ किया जा रहा है। वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के कौन कौन जो मेहमान है वो पहुंचे हैं और किस प्रकार के जो ब्लॉग्स हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। सारा विश्लेषण आपको इस यूनिट में, इस वीडियो में दिखाते हैं। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनके अलावा कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर जो ब्लॉग जो उपलब्ध कराए जाएंगे वो किस प्रकार के हैं, और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपको बिल्कुल। आइए देखते हैं किस प्रकार के यहाँ पर पूरा कार्यक्रम है, उसका विश्लेषण करते हैं। ओम देव यादि गुणानि वस्यामहे ओम पूर्वस्वैपुर्याय नमः पूर्याय मायामि काव्यामि उद्यामि हे ओम देवानि नरति साई मदीना अस्माकं राधा ओम पूर्वस्वैचन्द्रमते नमः चन्द्रमते मायामि काव्यामि उद्यामि हे ओम पूर्वस्वैभौमाय नमः भौमाय मायामि काव्यामि उद्यामि हे ओम पूर्वस्वैबुधाय नमः बुधाय मायामि काव्यामि उद्यामि हे ओम पूर्वस्वैबृहस्पति नमः बृहस्पति मायामि काव्यामि उद्यामि हे ओम पूर्वस्वैशुक्रमते नमः शुक्रमते मायामि काव्यामि उद्यामि हे ओम शनिश्चराय नमः शनिश्चराय मायामि काव्यामि उद्यामि हे ओम राहुवे नमः राहुवे मायामि काव्यामि उद्यामि हे ओम केतवे नमः केतवे मायामि काव्यामि उद्यामि हे ओम सूर्यादि नमः देवताय प्रियंतां नमः सूर्यादि नमः देवताय प्रियंतां नमः ओम आवाहने मातृयामि हे सूर्यादि नमः देवताय प्रियंतां नमः वस्त्रं समर्पयामि हे सूर्यादि नमः देवताय प्रियंतां नमः ओम अगस्त्यद्वारं पुरादर्यानि जारवोष्टिगरीणं। ग्राम खालिया का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज जो ग्राम पंचायत खालिया के सरपंच श्रीमान गिरधर लाल जी कांटीवाल और पूर्व पंचायत समिति सदस्य जो विक्रम पुनिया हैं, उन दोनों के साथ ये तीन पार्टनर हैं। उनके द्वारा जो इंटरलॉक निर्माण का कारखाना है, एक नई फैक्ट्री है, उनका शुभारंभ किया जा रहा है और उनसे पहले पूजा अर्चना की जा रही। काफ़ी सारी संख्या में जो गणमान्य नागरिक हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं और उम्मीद ही करते हैं कि ये जो अपना कार्य शुरुआत कर रहे हैं वो निश्चित रूप से लगातार आगे बढ़ता रहे। उनसे पहले हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जो परंपरा होती है, हमारे जो देव होते हैं उनका आह्वान किया जाता है और वो पूजा अर्चना इस वक्त की जा रही है। वरुण देवताय प्रियंतां नमः। नारियल कलश के ऊपर रख दो। वरुण देवताय प्रियंतां नमः समर्पयामि स्नानं समर्पयामि हे वरुण देवताय प्रियंतां नमः वस्त्रं समर्पयामि हे उपवस्त्रं समर्पयामि हे वरुणं दूरादर्शनित्यारपुष्टिगरीषणं तामे भव्यं श्रियं गन्धाक्षते समर्पयामि हे गन्धाक्षते समर्पयामि हे वरुण देवताय प्रियंतां नमः ओम गन्धद्वारं दूरादर्शनित्यारपुष्टिगरीषणं तामे भव्यं श्रियं गन्धाक्षते समर्पयामि हे वरुण देवताय प्रियंतां नमः नैवेद्यान्ति नैवेद्यं समर्पयामि हे वरुण देवताय प्रियंतां नमः नैवेद्यान्ति आचमनीयं समर्पयामि हे वरुण देवताय समर्पयामि हे एलालताम्बूलं समर्पयामि हे दर्वे दक्षिणा समर्पयामि हे वरुण देवताय प्रियंतां नमः कलशनामृता कुक्षोतु सागरा सप्त सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद श्यामवेदो अधरणे अंगे सहित है कलश वरुण देवताय ओम सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा ओम चंद्र ज्योति ज्योति स्वाहा बोधि बंधकार निवास दीपक देवताय प्रियंतां नमः लोलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनोजवन क्रेशानं ज्ञानिनाम ग्रहगणीयं
सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री रामदूताय हनुमते नमः। रामपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेशे रघुनाथाय नाथाय सीतायावती नमः। नीलाम्बुजां लोकमल्यामय सीता समारोह विद्वां भाग में पाणु महाशय के चारु चापं नमामि। श्री राम दरबाराय नमः। श्री रामदूताय हनुमते नमः। हवले तेन त्वामन बदनामि रक्षे वांदले वांदले मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम है मंगलम मुंडरीकक्ष मंगलाय धन्वहरिः। वसवो देवतः रुद्रा देवतः ऐदित्या देवतः महरुदो देवतः विषवे देवा देवतः वरुणो देवतः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुहोरराटमसे विष्णुहो सौबन्धदो विष्णुहो शूरसे विष्णवसे विष्णवे दौवः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो शिवाय च महेशकराय च शिवाय च शिवतराय च ओम पूर्वस्व शिवाय नमः। ओम पंचरत्नानि दासुषे ओम पूर्वस्व सरस्वत्याय नमः। ब्रह्म विषवेदाः स्वदिनस्तारक्षिवरिष्ठनेमिः सर्वसिनो बृहस्पति ददातु। ओम स्वदिनेन्द्रोपदे सर्वासुनि भूखा विश्वेदाः स्वदिनस्तारक्षिवरिष्ठनेमि स्वदिन दशते ददातु। ओम स्वदिनेन्द्रोपदे सर्वासुनि भूखा विश्वेदाः जिस मशीन से इंटरलॉक बनाए जाने उसकी इस समय पूजा अर्चना की जा रही है। और जो भी हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार परंपरा होती है कि कोई भी यदि हम कार्य शुरू करते हैं तो हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनका आह्वान जरूर करते हैं। एक ऐसे कार्य की शुरुआत की जा रही है विशेष रूप से जो इंटरलॉक बनाए जाते हैं, चाहे वो कहीं का फर्श हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जितनी ग्राम पंचायतें काम करवाती है उनका। और ये जो कार्य है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। जो वर्तमान सरपंच है ग्राम पंचायत आपसर के गिरधारी लाल जी कांटीवाल और उनके साथ विक्रम पूनिया और जगदीश पूनिया, विशेष रूप से इस कार्य को चालू किया गया क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कोई भी ऐसा उद्योग नहीं था जिससे इस प्रकार के जो इंटरलॉक है उपलब्ध कराए जाए। और अलग तरह का सारा सिस्टम यहाँ पर उनसे पहले विधिवत रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना भी करवाई जाएगी। और जितने भी यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं, यदि हम परिचय करवाएं आपको तो विक्रम पूनिया के जो पिताश्री हैं, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत आपसर के रहे हैं कुन्नड़मल जी पूनिया है, उनकी जो खेमाराम जी मेघवाल है वो भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उनके अलावा इस पूरे कार्यक्रम को जो मैनेज करेंगे, इस कार्यक्रम के जो सब कुछ देख रेख करेंगे, वर्तमान सरपंच है ग्राम पंचायत आपसर के गिरधारी जी कांटीवाल। उनके अलावा एक उभरते हुए समाज सेवी के रूप में अलग पहचान बनाने वाले BL भाटी सर है, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सह कॉर्पोरेट के रूप में सह बिजनेस पार्टनर कहा जाए या समाज सेवी कहा जाए, विक्रम पूनिया है, वो भी इस कार्यक्रम में बतौर उनका तो खुद का होस्ट है तो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनके अलावा श्रीमान सीताराम जी स्वामी जो कि आपसर गांव से बिलोंग करते हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन तमाम लोगों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम की फीता काटकर विधिवत रूप से शुरुआत की जा रही है। इस उद्योग की शुरुआत की जा रही है। इस समय हमारे जो जितने भी गणमान्य नागरिक हैं और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार ये परंपरा होती है कि कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो पूरी विधि विधान के अनुसार शुरू किया जाता है उसको, और उसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। निश्चित रूप से श्रीमान हनुमान जी स्वामी भी हमारे बीच पहुँचे हैं। हम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो कांटीवाल साहब के रिश्तेदार हैं, उनके मित्र बंधु हैं, उनके जानकार हैं, वो इस वक्त इस उद्योग धंधे की फीता काटकर शुरुआत की गई है। और कामना यही करते हैं कि निश्चित रूप से उनका जो कार्य है वो सारा पूरी तरह से सफल हो। इस कार्य की ये जो मशीन है जो कि जितने भी इंटरलॉक्स हैं वो बनाए जाएंगे और छोटी सी बालिका ललिता उसके द्वारा इसकी पूजा अर्चना की जा रही है। और हमारी सनातन संस्कृति में जो छोटी छोटी बालिकाएं होती है उसको शक्ति का रूप माना जाता है। और किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं तो छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा उस कार्य का विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी की जाती है। और रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है और बालाजी महाराज से, माँ शक्ति से, जितने भी पूर्णदास जी महाराज से कामना यही करते हैं कि इनका जो कार्य है उसकी
शुरुआत की जा रही है वो दिन दोगुना और रात चौगुना। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि यदि आप खालियाँ, छापर, सुजानगढ़ या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो एक बार यहाँ की विजिट जरूर करें। और इस मशीन की शुरुआत की जा रही है। निश्चित रूप से जो कार्य है उसकी शुरुआत BL भाटी सर, खेमाराम जी मेघवाल, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार से आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारी परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति हमारे बीच चलकर आता है तो हम अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपनी सनातन संस्कृति के माध्यम से जो भी नियम होता है हमारी परंपरा का, स्वागत सत्कार का, वो सारा हम करते हैं। और उसी क्रम में हमारे बीच श्रीमान खेमाराम जी मेघवाल, पूर्व राजस्थान सरकार पहुंचे हुए हैं, BL भाटी सर हैं, उनके अलावा जितने भी गणमान्य नागरिक हैं जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, उन सभी का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यहाँ पर इस छोटे से ग्राम खालिया की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम इस पूरे उद्योग को चलाने वाले ये जो 3 प्रतिनिधि हैं, गिरधर जी कांटीवाल ग्राम पंचायत सरपंच, उनके अलावा भाई विक्रम पूनिया, सुपुत्र श्रीमान कुंडनमल जी पूनिया, उनके अलावा श्रीमान जगदीश जी पूनिया और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सभी का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और अब करवाते हैं हमारे मेहमान, हम स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सोहन राम जी शर्मा और श्रीमान गिरधर जैसी स्वामी, दोनों से निवेदन है सोहन राम जी शर्मा माला और साफा पहनाकर हम आपका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। इस वक्त खेमाराम जी का अभिनंदन किया जा रहा है माला पहनाकर, जोरदार ताली। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस समय खेमाराम जी मेघवाल है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है श्रीमान सोहन लाल जी शर्मा और गिरधारी लाल जी स्वामी के द्वारा। हम बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपका अपना अमूल्य समय निकालकर जो खेमाराम जी हैं और ये पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाटी सर का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। माणक राम जी मेघवाल पूर्व पंच और सूर्यकांत जी सेन जो कि इस वक्त साफा पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। BL भाटी उभरते हुए समाज सेवी और जहां पर भी इनको याद किया जाता है तो निश्चित रूप से अपना समय निकालकर हमारे बीच पहुंचते हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। करमल जी इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माला पहनाकर और उनका साफा पहनाकर। जग्गूराम जी इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, हमारी आन मान शान का प्रतीक होता है साफा। ग्राम पंचायत धात्री के जो सरपंच है श्रीचंद जी, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। स्वागत कीजिए आप लोग। हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, ताली बजाने से हौसला अफजाई होता है, तो मेघवाल है एडवोकेट, उनका अभिनंदन किया जा रहा है साफा और माला पहनाकर। हमारे भागीर जी सुतार साहब हैं, उनके द्वारा और उनके साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस समय सुतार साहब उप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। समय कानाराम जी कांटीवाल है, उनका स्वागत हमारे और कानाराम जी कांटीवाल है, उनका BL भाटी सर साफा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। साथ में खेमाराम जी मेघवाल है, वो भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अगले क्रम में हमारे बीच भागीर जी मेघवाल लोडसर से बिलोंग करते हैं, बजाज मोटर्स के प्रोप्राइटर हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने दुकान अपना जो शोरूम है वो शुरू किया था, कारणवश नहीं पहुंच पाए थे। उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान रेवंत सिंह जी सांखला से आग्रह है और उनके साथ है तोलाराम जी पूनिया। रेवंत सिंह जी सांखला और तोलाराम जी पूनिया से आग्रह है आप दोनों आए और भागीर जी का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। श्रीमान तोलाराम जी और रेवंत सिंह जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं साफा और माला पहनाकर, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, साफा दीजिए इनको। हमारी आन कालेर का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच उमाराम जी किलका का अभिनंदन किया जा रहा है, पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से आप लोग अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं जितने भी लोग हैं। मैं इस वक्त मोटाराम जी किलका का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है।
ग्राम पंचायत रणदीसर सरपंच, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। गिरधारी जी खेरिया ग्राम पंचायत रणदीसर के जो सरपंच है, उनका इस वक्त खालिया की धन्य धरा पर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। समय ओजला साहब का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, आप भी स्वागत कीजिए। अगले अभिनंदन कीजिए, सीताराम जी का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आप जाएं और भवानी सिंह जी का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। भवानी सिंह जी घोटदा का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और हनुमान जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पधारे हुए सभी का स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात आज जिस फैक्ट्री को शुरू किया गया है, भाई गिरधारी कांटीवाल, कुंदनमल जी पूनिया और एक अन्य साथी है जगदीश पूनिया, आप सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए मैं प्रकृति से कामना करता हूं आपका ये उद्योग फले फूले फैले और रोजगार का अवसर प्रदान यहाँ इस क्षेत्र में करे। ये आप बहुत ही धन्यवाद के काबिल है कि आपने इस प्रकार का उद्योग यहाँ लगाने की योजना बनाई और आज इसका शुभारंभ किया गया है। इस उद्योग से एक सही मायने में गांव का विकास शुरू होता है और विकास में जब मजदूरी लेबर को मिलती है तो मैं समझता हूँ एक गरीब आदमी को दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने गांव में ही विकास उनको मिल जाता है। तो मैं आप तीनों ही परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये कल्पना की और यहाँ एक छोटा सा उद्योग आपने शुरू किया और छोटे से बड़ा होता है। मेरे को पता है, मेरा रणदीसर पहाड़ी से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। जो ड्राइवर अच्छा काम करता था, जिसके पास एक गाड़ी के अंदर ड्राइवरिंग किया करता था, उनके पास 50-50 गाड़ियां हो गई। उसका उदाहरण ये जो रामेश्वर जी डूडी, जेठाराम जी डूडी, उनको मैं जानता हूँ। उस टाइम 1-2 गाड़ियां होया करती थी उनके पास, और जब सही दिशा में यात्रा शुरू की तो हजारों की संख्या में लोग उनके यहाँ रोजगार उन्होंने उपलब्ध करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ ये जो उद्योग आपका फले फूले, इसका आशीर्वाद मैं इसलिए देता हूँ कि ये छोटा उद्योग है। आज कल ये उद्योग फलेगा फूलेगा तो बड़ी यूनिट लगेगी या दूसरे कल कारखाना लगेगा, और दूसरे कल कारखाना लगने का मतलब ये होता है कि रोजगार का अवसर प्रदान करवाना। मैं इस अवसर पर हमारे सरकार के, राजस्थान सरकार के लोग पहले टोंट कसा करते थे कि राजस्थान सरकार बोल रही है। निश्चित तौर से हमारे बहुत ही सभ्य सुलझे हुए नेता भाई खेमाराम जी मेघवाल साहब आज इनके शुभ हाथों से इस उद्योग का प्रारंभ हुआ है, उद्घाटन है। आपका मैं ग्राम पंचायत आप सर का पूर्व सरपंच होने के नाते और इस जो उद्योग लगाने वाली यूनिट के जो इनके जो साथी है, ये हमारे परिवार के सदस्य है। मैं उन सब की तरफ से ग्राम पंचायत की ओर से हमारे समाज के सम्माननीय BL भाटी साहब, जो बहुत बड़ी शख्सियत है अपना आप में, आप इंजीनियर हैं, अभी जो जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है उस पोस्ट से आप रिटायर्ड हुए हैं, उसको ऐसे बोलते हैं अधीक्षण अभियंता, उनकी पोस्ट से आप रिटायरमेंट हुए हैं। और दूसरा, इन्होंने जो पिछली सरकार में कद्दावर नेता था सम्माननीय यूनिस खान जी मंत्री, जो मैडम के बहुत करीब थे, उनके यहाँ वो कह लूण आग कोई गालिड़ो पड़ा कर तो इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में इस गांव में पधारी है। आपका पधारण हुआ है, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और साथियों, 93 से हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया था, 1993 से राजनीतिक संघर्ष। उस टाइम के हमारे साथी रहे सम्माननीय जोगलिया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बुद्धनाथ जी सिद्ध साहब, आप पधारे, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में भाई ओम प्रकाश जी कीलका साहब, जो इस ग्राम पंचायत जो साथ रणदीसर पंचायत इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ही है, बिका बहुत ही चोखा अध्यक्ष रहा है और मैं बड़ा संघर्ष हूँ अध्यक्ष चुनिया और बहुत बढ़िया काम करियो आपके टाइम के महीने। आपको भी मैं स्वागत करूं। आप सभी पधारे हुए दूर दराज से
हमारे भाई कन्हैयालाल जी एडवोकेट साहब जो हमारे बीच में उपस्थित है। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे हमारे सम्मानीय खेमाराम जी मेघवाल साहब, हमारे बड़े भाई कांटीवाल साहब, मुंचा सिंह, सारे सरपंच साहिबान, बीजेपी के और हर पार्टी के सारे नेतागण, आपकी पंचायत के सरपंच साहब, उप सरपंच साहब और सारी टीम और विभिन्न पंचायतों से यहाँ जो सरपंच साहिबान और जनप्रतिनिधि हैं सारों को और गांव के बुजुर्गों को नमन करते हुए सबको मैं इस गांव में एक अच्छे यूनिट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और वैसे तो ये परंपरा सी हो गई है कि जहाँ सरपंच बनता है वो ब्लॉक की फैक्ट्री जरूर लगाता है। पहले हमारे उधर नागौर जिले में एक कहावत थी कि जो सरपंच बनेगा वो एक बोलेरो खरीदेगा और एक जेसीबी खरीदेगा, कि पहले नरेगा के काम में ग्रेवल का काम ज्यादा चलता था। अब आजकल ब्लॉक के काम ज्यादा हो गए। जो सरपंच बनेगा वो ब्लॉक की फैक्ट्री जरूर लगाएगा। तो मेरा तो आज इस मौके पे ज्यादा नहीं कहते हुए मैं तो सरपंच साहब आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि गांव का विकास करने का आपको एक जनता ने मौका दिया है और ब्लॉक में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है। एक कट्टा सीमेंट में आप कितने ब्लॉक बनाते हो वो क्वालिटी पे निर्भर करता है। गिट्टी आपकी बहुत अच्छी है यहाँ की, चाहे लोडसर की हो, चाहे रणदेसर की हो और चाहे गोपालपुरा के आसपास की हो। चूरू जिले की गिट्टी पूरे राजस्थान में कोलिया के बाद, डीडवाना के पास एक कोलिया गांव है, उसकी गिट्टी पूरे राजस्थान में सबसे अच्छी है। उसके बाद अगर कोई सबसे अच्छी गिट्टी है क्रशर की तो आपके सुजानगढ़ और चूरू जिले की है। इसलिए गिट्टी की तरफ से कोई क्वालिटी का कंप्रोमाइज आपके होगा भी नहीं। कंप्रोमाइज सिर्फ ये होगा कि अच्छी सीमेंट लाएं और उस सीमेंट में जो आप ब्लॉक बनाओ उसकी संख्या आप ढंग से निर्धारित कर लेना। मैं अभी संख्या बोलूंगा नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी संख्या एक ब्लॉक में बननी चाहिए। आप क्वालिटी का ध्यान रखें और जितना अच्छा क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, जो ब्लॉक आप गांव की गली में, गांव की सड़क पे लगाएंगे वो आप 5 साल ही नहीं आगे वाला सरपंच भी याद रखे कि ये ब्लॉक जो लगाए थे वो गिरदार जी कांटीवाल साहब ने लगाए थे। ये आप मन में धारणा करके इस मशीन को चलाओगे तो आपको फायदा तो होगा ही होगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और जब अच्छा ब्लॉक आप निकालोगे तो आसपास के जो पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार हैं वो भी आपसे ब्लॉक लेने के लिए आएंगे। सिर्फ पंचायत ही नहीं, आप पूरे जिले के हिसाब से इस मशीन का अच्छी तरह काम में लेना, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। मेरी जहां भी आपको आवश्यकता हो, पीडब्ल्यूडी में काम करे हुए 27-28 साल, तो हम भी आपकी मदद करने का आपको आश्वासन दे सकते हैं। और तो क्या कहें कि अच्छे ब्लॉक बनाओगे तो हमारे मिलने वाले ठेकेदारों को कहेंगे कि साहब हमारे गिरधारी लाल जी अच्छे सरपंच हैं और अच्छे ब्लॉक बनाते हैं, तो आप वहां से लेके हमारी जो जनरल रोड है, बड़ी रोड है, उनमें भी आप लगाएं। आपने छोटी यूनिट लगाई है, इसके साथ धीरे धीरे आप जो है ऑटोमेटिक यूनिट भी इसमें आती है, तो ऑटोमेटिक यूनिट की तरफ भी बढ़े। आजकल रंगीन ब्लॉक भी आते हैं क्योंकि जमीन बहुत है आपके पास, मेरे ख्याल में 2-1 बीघा जमीन है। आगे तो काफी लंबी चौड़ी दिख रही है, और ले लो। तो आजकल कलर्ड ब्लॉक लगते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा, तो उसमें सिर्फ आपको मोल्ड चेंज करना है। तो टेक्नोलॉजी की तरह आप बढ़ते रहें, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के लिए चिपके हुए नहीं रहे, इस तरह की आप कल्पना करते हुए आगे काम करते रहें। साथ ही आज आपने जो ग्राम पंचायत में बुला के और हम लोगों को जितना सम्मान बख्शा है, इस सम्मान की हम रक्षा करेंगे। जो साफा आपने रखा है, हनुमान जी आपका ही क्षेत्र है तो आपने जो साफा हमको पहनाया है, तो साफे की सरपंच साहब कभी आपकी लाज को हम गिरने नहीं देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कानाराम जी साहब हमारे समाज के बहुत होनहार योद्धा हैं, आज से नहीं कितने वर्षों से, 20-25 साल से तो मैं इनको जानता हूं। और आजकल हमारे राजस्थान मेघवाल परिषद एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसकी सबसे गहरी जड़ें जो है वो बीकानेर जोन में और जोधपुर जोन में है। दोनों जोन में इस संगठन का बहुत प्रभाव है। उस पूरे संगठन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनसे भी मैं ये दुआ करता हूं कि समाज के लिए आप ये अच्छा काम अभी कर रहे हैं। वैसे मैं बाड़मेर गया था, जोधपुर भी गया था,
तो आपकी अच्छी तारीफ कर रहे हैं लोग बाग। तो इसी तरह संगठन को आप मजबूती से आगे बढ़ाएं। आपके गांव में आए काटीवाल साहब, आपने सम्मान दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो जीतें और समाज का अच्छा काम करें। जय हिंद, जय भारत। पंचायत मगरा सर सरपंच, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है हमारे बीच। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच पहुंचे हैं। पंचायत रणदीसर के पूर्व सरपंच भवानी सिंह जी राजपुरोहित साहब पहुंचे हैं। मैं विक्रम पुनिया से आग्रह करूंगा कि आप उनका माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्रीमान रणदीसर के हमारे बीच भवानी सिंह जी राजपुरोहित पहुंचे हैं। उनका इस समय माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है विक्रम पुनिया के द्वारा। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुरेश जी सिवर साहब से, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जोगलिया, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पर आए और आपका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आप सभी महत्वपूर्ण है कि अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हैं। सिवर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया है। सम्मानित मंच, गांव से पधारे मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज ये जो यूनिट इन्होंने सरपंच साहब ने लगाई है, जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं, अभी देश के अंदर बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। सरपंच साहब ने अच्छी शुरुआत की है। और बीएल साहब ने अभी बताया कि क्वांटिटी बढ़िया रखोगे तो आपको ऐड देने की जरूरत नहीं है, लोग आपको ढूंढेंगे कि वहाँ माल अच्छा मिलता है। और आप क्वालिटी के अंदर यदि समझौता करोगे तो आप बाजार में सिर पे लिया फिर आपसे कोई नहीं लेगा। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा। और जो बाहर से पधारे हैं मेरी ग्राम पंचायत में, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय। आज के इस शानदार कार्यक्रम जिसमें ये जो लघु उद्योग यहाँ स्थापित हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है, इस शुभारंभ कार्यक्रम का पधारे हुए हमारे अतिथिगण, सम्मानीय हमारे बीएल पाटिल साहब, कांटीवाल साहब, हमारे मंच पर विराजमान सभी सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, गांव के बुजुर्गों और नौजवान साथी। ये जो अभी कांटीवाल जी और भाटी साहब बता रहे थे, निश्चित रूप से आज के इस जमाने में उद्योग बहुत ही आवश्यक चीज हो गई है। और जिस ढंग से पहले कहते थे, पहले दूसरे ढंग से काम होते थे, लेकिन अब तो सड़क बनती है उसके साइड में, गांव के चौपाल में, जहां कहीं पर भी होते हैं ब्लॉक ही लगते हैं। और ब्लॉक के अंदर अभी कुंदन जी पूनिया साहब कह रहे थे कि अच्छी क्वालिटी के हो तो आप चाहे कहीं पर भी रहो, आपके पास लाइन लगा करके लोग आएंगे। तो निश्चित रूप से मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि अच्छी क्वालिटी का आप प्रोडक्ट तैयार करो। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इसकी मांग भी है। आजकल तो प्राइवेट भी लोग घरों में और सब जगह ये ब्लॉक लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड भी है। और मैं सभी अफसर ग्राम पंचायत के पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवानों से उन्हें आशीर्वाद लेते हुए कहना चाहूंगा कि आपने 2003 के अंदर आपने जब मुझे सहयोग दिया, यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ कहीं से अगर वोट मिले थे तो आप सब पंचायत के ही मिले थे। और उसी की हवा जो थी, वो हवा इतनी जबरदस्त थी कि उसके कारण से बहुत अच्छे मतों से मैं यहाँ से चुनाव जीता था। लेकिन दोबारा जब चुनाव आए तो परिसीमन से ये क्षेत्र रतनगढ़ के साथ आ गया। और उसके कारण से हमें सुजानगढ़ का क्षेत्र जो उधर डूंगरगढ़ में हुआ करता था, वो सुजानगढ़ के साथ जुड़ गया। और ये सुजानगढ़ के साथ का क्षेत्र था वो रतनगढ़ के साथ जुड़ गया। इसके कारण से कई चीजें चेंजेस हो गई। और ये पंचायत समिति हमारी सुजानगढ़ पंचायत समिति है। और ये पंचायत समिति के माध्यम से गांव के अंदर जितने भी काम होते हैं वो पंचायत समिति के माध्यम से होते हैं। इसलिए आने वाले समय में आप अपनी पंचायत समिति बनाइए जिससे क्षेत्र का विकास हो। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि इस ढंग की जो वातावरण जो बना हुआ है वो आप लोग अपनी पंचायत समिति बनाएंगे। और इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जो चुनाव है और चुनाव के अंदर ये जो कार्यक्रम है ये चुनाव से संबंधित नहीं है, राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं है।
मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो आपका उद्योग स्थापित हुआ है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये दिन दुगनी रात चौगनी इसकी बढ़ोतरी हो और आप फले फूले। और आपने इस गांव के अंदर हमारे को बुला करके ये स्यापा बना करके, मालाएं बना करके आपने जो हमारा स्वागत और सम्मान किया है, हम निश्चित रूप से इसका सम्मान की इज्जत रखेंगे। और जब भी आप याद करेंगे हम आपके बीच में रहेंगे और आपके हर सुख दुख में काम करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने जो सम्मान दिया इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो ग्राम पंचायत रणदीसर के पूर्व सरपंच है श्रीमान भवानी सिंह जी राजपुरोहित है, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और वो शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं हमारे जो वर्तमान सरपंच है गिरधारी जी कांटीवाल और उनको, कि आप निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य करते रहें। हमारे साथ है जो ग्राम पंचायत रणदीसर के पूर्व सरपंच है श्रीमान भवानी सिंह जी राजपुरोहित, उनसे एक छोटा सा स्टेटमेंट लेते हैं। सर, आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यकाल आपके 5 सालों में लोगों के बीच गुजरा था और अब गिरधारी जी कांटीवाल ने जो एक छोटी सी यूनिट यहाँ पर शुरू की है, किस दृष्टि से देखते हो आप? आदरणीय हमारे मित्र गिरधारी जी ग्राम पंचायत अफसर सरपंच साहब ने ये जो इंटरलॉक यूनिट लगाई है उसके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये यूनिट दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, मेरे ग्राम पंचायत रणदीसर और अफसर सब लोगों की ऐसी शुभकामनाएं हैं। और पंचायत राज में ग्राम पंचायत संस्था जो होती है वो विकास का जरिया होती है और मुख्यतः काम इंटरलॉक सी सड़क का ही रहता है, जिसमें कच्चा ख़त्म हो और पक्की नालियों का, सड़कों का निर्माण हो। उसके लिए इनकी खुद की यूनिट से लगे, इनकी गुणवत्ता अच्छी हो, इनकी कार्यशैली अच्छी हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और पंचायत राज मुख्यतः से इंटरलॉक सड़कें आपको देखने को मिलती है तो वो निरंतर इनकी चलती रहे और हमारी पंचायत और आसपास की स्थानीय पंचायतों में भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि आजकल वर्तमान में जितनी भी है वो इंटरलॉक ग्राम सड़कें ही बनाई जाती है और कामना यही करते हैं कि आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें इनके द्वारा बनाया गया माल है वो लोगों की डिमांड रहे। और जैसा हमारे मेहमानों ने भी कहा था कि आप यदि अच्छी क्वालिटी दोगे तो लोग आपके पास अपने आप चल कर आएंगे। ये गांव खालियां का आपको दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर जो एक नई इंटरलॉक मशीन है गुरु कृपा इंटरलॉक इंडस्ट्रीज के नाम से आज शुरुआत की गई है और ये पूरी मशीन है वो किस प्रकार से कार्यशैली है इसकी वो सारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए जितने भी ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे और उसके बाद वो चाहे ग्राम पंचायत के क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले ब्लॉक हैं वो, या कुछ लोग अपने जो घरों में लगाते हैं वहाँ पर भी जो ब्लॉक काम में लिए जाते हैं वो सारे यहाँ पर निर्माण किए जाएंगे। एक अलग तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है और वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से जो गिट्टी है उनके अलावा जो मिलाया हुआ मसाला है वो सारा इसमें डाला जाएगा और उसके बाद ये अपने आप बनकर किस प्रकार से तैयार होगा। ये देखिए पूरा सिस्टम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो मसाला है वो डाला जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर निकलेंगे। ये कितने पीस हैं वो सारी क्वालिटी है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप सीमेंट कितनी काम में लेते हो। बहुत कुछ सारा सिस्टम है वो नए तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये मिक्सचर मशीन है जिसमें जो पूरा मसाला है वो मिलाकर यहाँ पर डाला जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पर ब्लॉक बनाने हैं, जो यहाँ पर इंटरलॉक बनाने हैं वो इस मशीन से सारा जो मसाला है वो इसमें डाला जाएगा। देखिए इधर जो गिट्टी पड़ी है सामने आपको दिखाई दे रही होगी, इधर जो बजरी है वो काम में ली जाएगी। उनके साथ में इसमें जो सीमेंट है वो तीनों चीज़ें वो मिक्स करने के बाद जो ब्लॉक मशीन है, जो इंटरलॉक मशीन है उसमें डाला जाएगा और उसके बाद मिक्स करने के बाद जो मसाला तैयार किया जाता है वो क्वालिटी के आधार पर तैयार किया जाएगा कि वो कैसा बन रहा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। जो गिरधारी जी कांटीवाल हैं, विक्रम पुनिया है, जगदीश जी हैं, उनके अलावा जितने भी उनके जानकार हैं सभी लोग पहुंचे, उनका सभी का स्वागत किया गया। और इसी क्रम में हमारे साथ भागीर जी जुड़े हुए हैं जो बजाज मोटर्स सालासर के प्रोप्राइटर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भागीर जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जो यहाँ पर गिरधारी जी कांटीवाल और उनकी टीम ने जो ब्लॉक बनाने का कार्य शुरू किया है उसमें आप शिरकत करने के लिए पहुँचे, क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ ग्राम खालिया में जो ये नया उद्योग स्टार्ट किया है श्री गिरधारी लाल जी कांटीवाल सरपंच साहब ने, ये अपने गांव के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये नया काम गांव में होता है तो हर मज़दूरों को मजदूरी मिलती है। एक अपने को जो ये मटेरियल जो इंटरलॉक बनते हैं वो ज़रूरत पड़ती है तो दूर से लाना पड़ता है। अपने गांव में हो, अपने पंचायत में हो तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और नया बिजनेस गांव में हो तो सभी को फ़ायदा है। और मैं यही शुभकामनाएं देता हूं गिरधारी लाल जी कांटीवाल सरपंच साहब को कि आपका बिजनेस फले फूले, दिन दोगुनी रात चौगुनी हो। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद बागिर जी, आपने संबोधित किया। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने जो एक नया धंधा शुरू किया है वो लगातार उनका फले फूले और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दिक्कत होती थी वो यहाँ पर दूर हो। हमारे साथ ये जो नई यूनिट स्थापित की गई है उनके जो सह कॉपरेट है या जिसको कहा जाए कि सह पार्टनर है या सह बिजनेसमैन है या जिनके देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, वो हमारे साथ विक्रम पूनिया जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम, आपने जो यहाँ पर काम शुरू किया वो किस प्रकार की जो ब्लॉग है वो आप उपलब्ध कराएंगे, और अगर आपको उससे कोई ये ब्लॉग है वो लेना चाहे तो कौन सा तरीका होगा? देखो, मैं सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक उनको धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के ब्लॉग मिलेंगे। एक तो जो अपने घर में जैसे रंगीन ब्लॉग होते हैं वो आपको उपलब्ध होंगे, और एक जो अपने रोड के आसपास आप जहाँ भी देखते हैं, जहाँ जैसे बड़े हाईवे हैं उनके जो बगल में लगते हैं, आपको पता है ब्लॉग, यहाँ आकर आप आराम से चेक करके और फिर हम आपको बताएंगे यहाँ जो भी ब्लॉग बनते हैं, आपको 3 प्रकार के ब्लॉग मिलेंगे यहाँ। आप इस धंधे को चलाने के लिए, इस यूनिट को चलाने के लिए कितने लोग एक साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं, उनके नाम भी हमें बताएं। देखो, मैं बताऊं, हमारे यहाँ सबसे बड़े पार्टनर तो हमारे सरपंच साहब हैं, दूसरे हमारे जगदीश जी पूनिया है, तीसरा मेरा नाम विक्रम पूनिया है। और जिनको भी ब्लॉग की आवश्यकता है, जो भी हमारी क्वालिटी या जो भी यहाँ चेक करना चाहता है वो यहाँ की चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम, आपने एक नया जो धंधा शुरू किया, एक नया जो व्यवसाय आपने शुरू किया है, उम्मीद यही करते हैं कि आपका लगातार बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। आपका भी जो SMC चार्य जो ये यूट्यूब चैनल है, मेरी तो ये आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। हमारे साथ ग्राम पंचायत आपसर के सरपंच गिरधारी लाल जी कांटीवाल, और ये जो यूनिट स्थापित की गई है इनके सब कुछ करता धरता इनकी देखरेख में ये पूरा कार्य होगा। उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले गिरधारी जी, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक नया यूनिट है, लोगों को रोजगार आप उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद आप लोगों को रोजगार तो उपलब्ध कराएंगे, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर ब्लॉक्स का कार्य होगा, इंटरलॉक से संबंधी जो कार्य होगा वो आप उपलब्ध कराएंगे। तो आपने कैसे ये मन में आया कि हमें ये कार्य है वो शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं तमाम जिन अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगा जो अपने बिजी समय में निकाल के और मेरे ग्राम पंचायत आपसर और मेरे ग्राम खालिया में पधारे, उनका तहे दिल से स्वागत करूँगा। और साथ ही जो सरपंचगण आए पूरे क्षेत्र से, उनका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। और उनके बाद मैं ये बताऊँगा कि मैं जब सरपंच बनते मैंने पहला जो इंटरलॉक का काम किया था, ब्लॉक जो लाए थे उनमें क्वालिटी नहीं थी, तो उस दिन मेरे मन में विचार आया कि अपन अच्छी क्वालिटी का ब्लॉक बना के और गाँव का विकास, सार्वजनिक विकास के लिए लगाया जाए। आपने सोचा सार्वजनिक विकास के लिए, आपके मन में आया कि जो आप खरीद कर लाए थे उनमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी, अब आप जो ब्लॉक उपलब्ध कराएंगे वो किस प्रकार के होंगे और उनकी क्वालिटी आप लोगों के लिए कैसे उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल साहब, बहुत शानदार क्वालिटी होगी और क्षेत्र में नाम होगा कि भी खालिया के अंदर जो मशीन लगी हो उसमें शानदार ब्लॉक बन रहे, ऐसा मेरा विचार है। तो गिरधारी जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो गिट्टी है यहाँ पे और बजरी, ये कौन सी पहाड़ी की यहाँ पे? वैसे जैसे BL कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो चूरू जिला है, नागौर के बाद में अगर कहीं दूसरी जगह की जो गिट्टी है वो काम में जो ली जाती है वो चूरू की है, तो आप कौन सी पहाड़ी की गिट्टी है? दो हमारी पहाड़ियाँ आसपास में उपलब्ध है, एक रणधीसर पहाड़ी है जबकि दूसरी तरफ लोडसर पहाड़ी है। राजकुमार जी, पहाड़ी गिट्टी हमारे यहाँ 3 है, गोपालपुरा भी है, लोडसर भी है और रणधीसर। और रणधीसर पहाड़ी की गिट्टी फेमस है आज पूरे राजस्थान में। तो मैंने सोचा कि रणधीसर पहाड़ी का भी ब्लॉक में कॉस्ट 1 रुपया ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत नहीं, फिर भी हम रणधीसर पहाड़ी का माल लगाने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लगाएंगे ये भी। गिरधारी जी, एक बात और बताएं, आप कितने प्रकार के ब्लॉक हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे? अभी शुरू तो हम 80 mm का लेके आए फरमा, उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे हमारा धंधा आगे होगा तो हम दूसरा रंगीन ब्लॉक भी और अन्य क्वालिटी भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी जी, आप हमारे से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत। माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से और बालाजी महाराज से और सभी से कामना ये करते हैं कि आपका धंधा वो लगातार बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपको बता देता हूं कि ग्राम खालिया में आज एक नई यूनिट है ब्लॉक की, इंटरलॉक की, यहाँ पर शुरू की गई है। आप खालिया, छापर, सुजानगढ़, रणधीसर, रतनगढ़ या उसके आसपास से आते हैं और यदि आप सार्वजनिक रूप से काम में लेना चाहते हैं तो एक बार यहाँ की विजिट जरूर कीजिए। खरीदना या न खरीदना ये आपके विवेक पर डिपेंड है, लेकिन उसके आसपास से आते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप सार्वजनिक काम में ले। जैसे पेट्रोल पंप है, मैन्युफैक्चरिंग, उनमें भी ये ब्लॉक है वो उपलब्ध कराएंगे। उनके अलावा कई जगह जो अच्छे मकान बनाए जाते हैं उनमें भी यदि आप अपना जो एरिया है उसमें काम में लेना चाहते हैं तो इनकी जो यूनिट लगाई गई है उसकी आप विजिट जरूर कीजिए। निश्चित रूप से हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अनुभव किया है कि जो ये खुद काम में लिए इन्होंने जो ब्लॉक है वो कुछ हद तक घटिया क्वालिटी के थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम खुद ही इनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आप खालिया की जो धन्य धरा है, ये जो प्लांट लगाए गए हैं वो छापर और खालिया मार्ग पर है, आप उनका विजिट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था ग्राम खालिया का कार्यक्रम, जहाँ पर गुरु कृपा इंटरलॉकिंग फैक्ट्री है, गुरु कृपा ब्लॉकिंग फैक्ट्री है, उनका निर्माण यहाँ पर आज चालू किया गया है। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत सारे मेहमान हैं, उन्होंने शिरकत की, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी से निवेदन है इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय माँ भारती।